हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त विकास चौहान स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि वेब होस्टिंग कितनी प्रकार की होती है और वेब होस्टिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। तो गाइज, चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के चल रहा हूँ। देखिए गाइज, हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं अपनी पर। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये। देखिए गाइज, ये व्हाट इज द वेब होस्टिंग एक्सप्लेन फॉर बिगिनर्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ। वेब होस्टिंग एक वो सर्विस होती है जिस पर हमारी कोई भी वेबसाइट रन करती है। बिगर वेब होस्टिंग के सर्वर के हमारी कोई भी वेबसाइट ना ही बन सकती है ना ही रन कर सकती है। हमें वेब होस्टिंग सर्विस लेनी पड़ती है। वेब होस्टिंग सर्विस मानो तो एक इंटरनेट पर एक स्पेस होता है, एक जगह होती है। एक रेंट पर हमें जगह मिल जाती है, एक स्पेस मिल जाता है जिस पर हमारी वेबसाइट का कंटेंट, फाइल, डाटा, इमेज, वीडियोस जो भी है वो सारा लोड होता है। और जब कोई विजिटर हमारी वेबसाइट का नेम डालकर, हमारा डोमेन का नेम डालकर सर्च करता है तो उसके ब्राउजर में हमारी वेबसाइट आसानी से रन कर जाती है। सारा काम वेब होस्टिंग के जरिए होता है। तो गाइज, मैं आशा करता हूँ आपको वेब होस्टिंग का मतलब समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं वेब होस्टिंग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक। सबसे पहले अपना आता है टाइप ऑफ वेब होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग। तो देखिए गाइज, इसका मतलब ये है, शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि इसमें मैं आपको विद एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपके एक सर्वर पर इनका क्या होता है, एक ऐसा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड होती है शेयर्ड होस्टिंग में, जिसमें एक से ज़्यादा वेबसाइट रन कराई जा सकती हैं। लोग अलग अलग वेबसाइटों को मतलब शेयर कर दी जाती है। एक ही वेबसाइट होस्टिंग सर्विस शेयर कर दी जाती है। तो अलग अलग वेबसाइट, मान लो एक पर 10 वेबसाइट रन कर रही हैं और 10 वेबसाइट एक साथ रन कर रही हैं, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और सर्वर डाउन हो जाएंगे, कभी कभी नहीं भी काम करेंगे। अब वो मान मान लो, चलो एक एक वेबसाइट काम कर रही है या 2 वेबसाइट रन कर रही है, बाकी नहीं कर रही है, तो ये अच्छे से चलेगी। तो ये इसका मतलब इतना सा है कि शेयर्ड होस्टिंग में हम मतलब कि वेबसाइट को, कई सारी वेबसाइटों को एक साथ चलाया जा सकता है। इसमें एक ऐसा सर्वर प्रोवाइड करवाते हैं वो कि हम शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है भाई गाइज। और मतलब से हम शेयर कर सकते हैं, अगर हम उसे शेयर के पर्पज से खरीदेंगे तो शेयर होस्टिंग। नहीं तो ये अपनी तरफ से शेयर होस्टिंग एक बहुत ही लो प्राइस में आ जाती है, जो अलग अलग वेबसाइट के मतलब कि लोगों को जो शेयर होस्टिंग लेना चाहते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं ये। और कुछ कुछ लोगों का बिजनेस भी है शेयर होस्टिंग, जैसे वो ले लेते हैं और फिर वो खुद से मतलब लोगों को क्लाइंट बनाते हैं, और जिनको होस्टिंग वेब होस्टिंग की जरूरत होती है उनको होस्टिंग शेयर करते हैं, उनसे अपने मतलब कि अर्निंग करते हैं। तो गाइज, आपको समझ में आया होगा। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे चलता हूँ। और इसका ये है कि इसका शेयर्ड होस्टिंग का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही चीप होता है, मतलब बहुत ही कम होता है आसानी से। और बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है गाइज, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये शेयर्ड होस्टिंग अच्छा रहता है। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता अपना। और आसानी से जब अपनी वेबसाइट रन करने लग जाती है, अपना ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए तो अपन आगे भी उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब चलते हैं। दूसरा आता है अपना शेयर्ड होस्टिंग के बाद में वर्चुअल प्राइवेट सर्वर सर्विस। मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर एक बीपीएस होस्टिंग के नाम से आता है, उसे उसका फुल फॉर्म है ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें क्या होता है, ये शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब इसके थोड़ा सा शेयर्ड होस्टिंग से कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन कमी होती है, लेकिन शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, मान लो मैंने जैसे बताया था अभी, शेयर्ड होस्टिंग में अपना वेबसाइटों के लिए एक मतलब इस पे शेयर शेयर की जाती हैं, है ना। वेब होस्टिंग सर्वर शेयर किया जाता है और कई सारी वेबसाइट उस पर रन करती हैं। ऐसा ही इसमें मान लो इसमें किसी कोई 4 वेबसाइट या 5 वेबसाइट रन करती हैं, तो उनके लिए ये
बीपीएस होस्टिंग में पार्टीशन कर दिए जाते हैं। उसमें हर वेबसाइट के लिए रैम, रोम, जी, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी मतलब इनका होता है, सर्वर वगैरह कितना वेबसाइट को मिलेगा, तो उनको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया जाता है। अब चाहे उस इस बीपीएस सर होस्टिंग सर्विस पे चाहे 5 हो या 4 हो, जितनी भी हो, जो पार्टीशन बने हुए हैं, अब उसमें चाहे एक वेबसाइट रन करे तब भी वो उतनी ही स्पीड आएगी, क्योंकि उनको सबका बटा हुआ है। अब उस मतलब कि वो चाहे सारी वेबसाइट एक साथ रन कर रही हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक वेबसाइट रन कर रही हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है उनको पार्टीशन उनके बराबर बराबर उनको स्पेस बांट दिया जाता है कि ये इस वेबसाइट के लिए इतनी ही रैम और इतनी ही हार्ड डिस्क, इतनी ही मतलब सर्वर इसके लिए मिलेगा। तो उस पर इस हिसाब से काम होता है। बीपीएस होस्टिंग में मतलब कि पार्टीशन कर दिए जाते हैं, पार्ट डिवाइड कर दिए जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का मतलब। ठीक है गाइस, वर्चुअल प्राइवेट सर्विस सर्वर होस्टिंग अपना ये होता है। अब अपन आगे चलते हैं गाइस। इसके बाद में आता है, देखो गाइस, जब ये क्लाउड होस्टिंग ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। तो ये जिनका बहुत ज्यादा मतलब कि जिनकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, अच्छा खासा ट्रैफिक है, और उनकी काफी बड़ी वेबसाइट है, हाई वेबसाइट है ना, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहती है, और ये कॉस्टली भी रहता है। लेकिन इसका देखो एक ये है कि फायदा ये है कि इसमें हमारे इसमें होता क्या है क्लाउड होस्टिंग में, कि हमारी वेबसाइट की कॉपीज बना दी जाती हैं। जैसे मान लो इंडिया का सर्वर पे एक कॉपी है, मान लो एक अमेरिका के सर्वर पे कॉपी है, और किसी कंट्री के सर्वर पे कॉपी है, मतलब अलग अलग कंट्रियों में ये मतलब सर्वर अलग अलग सर्वर के। तो इसको ना इसकी वेबसाइट हमारी वेबसाइट की कॉपीज बन जाती है उस पर। अब मान लो कोई भी बंदा चाहे वो अमेरिका से कर रहा हो उस पर अमेरिका का कोई बंदा हमारी वेबसाइट को क्लाउड होस्टिंग वाले जिसने क्लाउड होस्टिंग ले रखी हो उस वेबसाइट को रन कर रहा हो, तो अब मान लो वो इंडिया की वेबसाइट है और अमेरिका का बंदा सर्च कर रहा है, तो वो जो है इन मतलब कि सर्च करते ही तो होस्टिंग जो प्रोवाइडर सर्विस है वो इंडिया के सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा उसे रेक्सिज कराने के लिए, वो अमेरिका के सर्वर से ही उसे कैच कर लेगा। जिससे क्या होगा कि वो उसे टाइम कम लगेगा, फास्टली रन होगा और स्मूथली एक्सेज हो जाएगा, और उसके ब्राउजर पर हम वो जो भी वेबसाइट खोलना चाहता है जो क्लाउड होस्टिंग पर बेस्ड है तो वो खुल जाती है आसानी से। तो कहने का मतलब ये है कि क्लाउड होस्टिंग में अलग अलग सर्वर होते हैं, अलग अलग कॉपी भी होती हैं, और इसकी प्राइस भी ज्यादा होती है। और इसमें मतलब कि लोग कोई मतलब ये नहीं रहता कि हाँ सर्वर काम नहीं कर रहे, एक सर्वर काम नहीं कर रहा तो दूसरा सर्वर ऑटोमेटिकली रन कर जाता है, और उससे उससे मतलब कि ज्वाइंट होकर के और दूसरा सर्वर कैच कर लेगा और अपने हिसाब से वो उसको अपने हिसाब से रन करा देता है। इसमें ये इश्यू नहीं आता कि भाई सर्वर काम नहीं कर रहा, सर्वर डाउन है तो बाद में करेंगे, मतलब ये है ना। तो क्लाउड होस्टिंग का अपना ये, और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे क्लाउड होस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपनी कोई बड़ी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है या कुछ फाइल्स हैं, डाटा है हमारी वेबसाइट पर, और मान लो एक सर्वर हमारे या वेबसाइट मतलब कि उसमें कुछ मिसिंग हो गया है या वेबसाइट ही में कुछ हो गया, एरर आ गया है ना, तो अपन इस वेबसाइट को दूसरे सर्वर पर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसकी कॉपी हमारे दूसरे सर्वर पर पड़ी है, तो मतलब वेबसाइट में कुछ मिसिंग भी हो जाए, है ना, वेबसाइट में दिक्कत आ जाए, तो उसको उसका भी सॉल्यूशन है। अपन दूसरी वेबसाइट पर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, दूसरी वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट की कॉपी पड़ी हुई है दूसरी सर्वर पर, तो हम वहां से भी उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो क्लाउड होस्टिंग का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आपको आपकी भाषा में अपनी हिंदी भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। और आपको जब भी होस्टिंग सर्विस लें तो आपको अच्छे से पता रहे कि मुझे कौन सी लेनी है और किसमें मुझे अभी चल काम करना है स्टार्टिंग में। चाहे अपनी कोई बड़ी वेबसाइट है या पहले से कर रहे हो तो हम कौन सी ले सकते हैं और अपने हिसाब से। अब देखो उसके क्लाउड होस्टिंग के बाद में ये आती है अपनी एक वर्डप्रेस होस्टिंग। तो इसका क्या है, देखो भाई इसकी कॉस्ट भी फ्रेंडली होती है, मतलब ये भी बिगनर्स के लिए काफी अच्छी रहती है। इसमें देखो ये है कि
कॉस्ट भी इसकी अच्छी होती है, लो कॉस्ट होती है, बिगनर्स के लिए फ्रेंडली होती है। वर्डप्रेस साइट के ऑप्टिमाइजेशन में इसमें क्या होता है, थीम्स, प्लगइन्स वगैरह, ये अदर से फीचर्स मिल जाते हैं हमें, है ना। मतलब ये जो बिगनर्स हैं, जो नहीं जानते, उनके लिए ये अच्छी रहती है। ये भी एक एक तरीके से लो कॉस्ट वाली, और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है ये वर्डप्रेस वाली। इसमें और तो मैं आपको, नीचे चलते हैं गाइस। Directly WordPress hosting plans come with features such as pre-installing theme plugin। देखो ये वही बता रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। WordPress hosting प्लान में जब लेते हैं तो इसमें फीचर्स सच एज प्री इंस्टॉलेड थीम्स प्लगइन वगैरह हमको मिल जाते हैं। तो हमें आसानी से अपना एक लैंडिंग पेज वगैरह या कुछ भी वेबसाइट वगैरह बनाना है तो उस हिसाब से अच्छे से अपन स्टार्टिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिजनेस के लिए। ठीक है गाइस। और देखो मैं और भी कुछ बताता हूँ, वो तो कुछ बताने लायक शायद लोड फास्ट। हाँ वो ये मतलब कि इसका इसका यही वो वर्डप्रेस की जो साइट होस्टिंग सर्विस है, इसका लोड साइट लोड भी जो होता है वो फास्टर ही है, मतलब कि अच्छे से काम करती है। लोग वो नहीं है इसकी रनिंग, फास्ट रनिंग है इसकी। और वर्क वेबसाइट बेस्ड ऑन पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना ही है। ठीक है गाइज, मैं वर्डप्रेस का आपको बता चुका हूँ, लो कॉस्ट है बट बिजनेस के लिए फ्रेंडली रहता है ये, है ना। इसमें थीम्स वगैरह प्लगइन वगैरह में आसानी से मिल जाती हैं। कस्टमर सपोर्ट टीम स्टैंड विद वर्डप्रेस इशू, और कोई इशू वगैरह तो कस्टमर सपोर्ट हमें मिलता ही है। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस फॉर वर्डप्रेस साइट, है ना। तो ये कहना मतलब ये है कि इसमें दिक्कत नहीं आएगी बिजनेस के लिए, वो अच्छे से रन करेगा और अपना कोई भी वेबसाइट या लैंडिंग पेज आसानी से बना सकता है। अब देखिए गाइज, एक ये आती है डेडिकेट होस्टिंग, मतलब कि इसका आपको मैं बताऊं, डेडिकेट का मतलब यहाँ तक मुझे पता है शायद समर्पित करना होता है। और इसका डेडिकेट होस्टिंग का मतलब मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी होस्टिंग सर्विस है। इसमें क्या होता है कि आप मतलब कस्टमर के लिए, जो भी होस्टिंग सर्विस लेना चाहता है उसके लिए एक ऐसा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है जो कि उसी के वेबसाइट के लिए रन करेगी, उसी के वेबसाइट के लिए ही बनाई जाती है स्पेशल, और उसी के वेबसाइट के लिए ही काम करेगी, और अदरवाइज किसी और वेबसाइट के लिए काम नहीं करेगी, है ना। मतलब उसके लिए एक पर्सनल होस्टिंग सर्विस दी जाती है, और जिससे वो अच्छे से, मतलब कि जिनकी हैवी वेबसाइट्स हैं, जिन पर काफी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, तो वो डेडिकेट होस्टिंग को अफोर्ड करते हैं। और उनको ये अच्छा अच्छा भी रहता है क्योंकि ये ट्रैफिक कितना भी आए उसे हैंडल कर सकती है ना। तो और मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहूँ तो, पर इसकी क्या है जी, कॉस्ट भी जैसा इसका काम है उस हिसाब से इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है ना। और इसका परफॉर्मेंस वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है। सर्वर कंट्रोल, इसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें होस्टिंग सर्विस जब क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती है तो एक क्लाइंट के को पूरा मतलब कि सर्वर कंट्रोल भी दिया जाता है। वो अपने हिसाब से वेबसाइट को कंट्रोल कर सकता है, किस हिसाब से होस्टिंग सर्विस को कैसे मतलब मैनेज करना है, क्या करना है, मतलब सारा कंट्रोल कंट्रोल अपने अपने हाथ में रहता है जिसके पास में, जिसको होस्टिंग सर्विस, ये डेडिकेट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाऊं तो, मान लो अपना जैसे अमेजोन की साइट्स है, तो वो आप जानते हैं अमेजोन की साइट कितनी बड़ी है और कितना ट्रैफिक आता है ना। तो ऐसी साइटों के लिए एक डेडिकेटेड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। डेडिकेटेड होस्टिंग सर्विस ही इन साइटों के लिए रन करा सकती हैं देखो, जिन पर इतना ट्रैफिक आता है। अब चाहे उस पर डेडिकेटेड होस्टिंग लेने के बाद में इन साइटों पर चाहे एक दिन में कितना भी ट्रैफिक आए, 10,000 आए, लाख आए, कितना भी आए, मतलब कि वो सबको हैंडल कर सकती हैं बिकॉज उसके लिए एक ऐसी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करी हुई है, एक स्पेशल उसी के लिए बनाई गई है। उसी को हिसाब से वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, जिसको डेडिकेटेड होस्टिंग प्रोवाइड करी गई है। तो ठीक है गाइज, उसी हिसाब से इसकी कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। और देखो मैं